नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 2023 के अंदर किस प्रकार से आप अपने क्लाउड किचन जो आप घर से स्टार्ट कर रहे हैं या बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें आप स्विगी जोमेटो के साथ कैसे अटैच करोगे। मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड करने वाला हूं। उन लिंक्स के थ्रू आप खुद ही बहुत ही आसानी से अपने क्लाउड किचन को और लो इन्वेस्टमेंट फूड बिजनेस को स्विगी जोमेटो के साथ अटैच कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपने जो फूड बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। पिछले एक वीक से मुझे बहुत ही ज्यादा मैसेजेस आने लगे हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, कि आप हमको सिखाइए कि किस प्रकार से क्लाउड किचन होता है और हमारी हेल्प कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग दो प्रकार के प्रोग्राम रन करते हैं किसी भी फूड बिजनेस के लिए। एक हमारे मेंटरशिप के प्रोग्राम होते हैं, दूसरा हमारे फिजिकल प्रोग्राम होते हैं, तीसरा यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो पहले से भी था, जिसको कि हम लोग इतना ज्यादा सेल नहीं करते थे, जिसका कि नाम है मिनी इंक्यूबेटर क्लाउड किचन प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम की जो कीमत थी लगभग 2000 रुपए थी। बट जैसे जैसे मुझे मैसेज आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नॉलेज को पहुंचाऊं और उनको बहुत ही, आप बोल सकते हैं कि कम समय में और कम पैसे में उनको नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊं, क्योंकि वो लोग घर से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही कम उनके पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम की कीमत जिसकी की कीमत लगभग हमारे यहाँ 2000 रुपए थी, तो लिमिटेड टाइम के लिए हम लोगों ने इसको सिर्फ मात्र 299 रुपए का कर दिया है। इसमें आपको प्रोफेशनली सिखाया गया है कि किस प्रकार से आपको अपने जो क्लाउड किचन को स्टार्ट करना है। और मैं बोलना चाहूंगा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपना काम घर से स्टार्ट कर रहे हैं या बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में अपने बिजनेस को करना चाहते हैं। बाकी अगर आपकी जो कॉमर्शियली अगर आप जाना चाहते हैं या फिजिकल कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग हमको सेपरेटली यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस मिनी इंक्यूबेटर प्रोग्राम को अगर आप जब ले लेंगे, इनरोल कर लेंगे, उसके बाद आप चाहें तो जो 1-to-1 सेशंस कर सकते हैं मेरे साथ, मेरी टीम जो एक्सपर्ट्स के साथ, जिसमें कि आपके पास जो भी क्वेरी आएगी आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे कि कल एक लेडी थी, उन्होंने प्रोग्राम इनरोल किया था, ठीक है, तो उनके क्वेश्चन थे कि भाई मैं पहली बार स्टार्ट कर रही हूँ और अगर मैं खाना बनाती हूँ, मैं बिरयानी स्टार्ट कर रही हूँ, मैं बिरयानी और सिर्फ कबाब ही सेल करना चाहती हूँ, तो जो मेरा खाना होगा उसकी वेस्टेज मैं कम से कम कैसे रखूं या मैं कैसे कैसे पता लगाऊं कि मुझे कितना खाना बनाना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हमारे दिमाग में आते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को करने के बाद वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप हमसे 1-to-1 टाइम लेके समझ सकते हैं और या फिर जो हमारी कम्युनिटी होती है वहां पे भी आप डाल सकते हैं, वहां पे भी हम आपको आंसर कर देंगे। तो अगर आप भी इस प्रोग्राम को इनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे नीचे लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप जाके वहां पे इनरोल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे इस स्क्रीन पे भी आपको जो क्लाउड किचन का जो इंक्यूबेटर प्रोग्राम है उसकी पिक्चर आ जाएगी, ताकि आपको जो हमारी ऐप है IHM गुरुकुल, अगर आप वहां से भी डायरेक्ट जाके इनरोल करते हो तो आपको आसानी होगी। अब जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा उनमें आपको क्या इंफॉर्मेशन भरनी है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पे आपके फसाई के लाइसेंस की, ठीक है। ये फसाई का लाइसेंस आप खुद ही इजिली अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का मात्र 100 रुपए में बनता है, 2 साल का 200 रुपए में, 3 साल का 300 रुपए में, 5 साल का 500 रुपए में आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना है कि आपके पास वहां पे जो रेस्टोरेंट का नाम प्रॉपरली होना चाहिए, सही होना चाहिए, और जो रेस्टोरेंट का एड्रेस है वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए। और एड्रेस जो वहां पे लिखा पड़ा है वहीं पे आपको रेस्टोरेंट को स्टार्ट करना है, ये नहीं कि आप कहीं और पे अपने क्लाउड किचन को स्टार्ट कर रहे हैं। यही गलती हम लोग करते हैं और फिर इसी कारण से जो हमारे अटैच होने होते हैं किचन स्विगी जोमेटो से वो नहीं हो पाते हैं। इसके साथ साथ जो फसाई का सिर्फ हमको बेसिक रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, आपको किसी प्रकार के स्टेट लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। दूसरा यहाँ पे होता है हमारा जीएसटी नंबर, आपको यहाँ पे जो गुड एंड सर्विस टैक्स जिसको कि हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये आपको लेना पड़ता है जीएसटी नंबर, और ये भी बिल्कुल 700-800 रुपए में आपको मिल जाता है, जो कि जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके थ्रू, ठीक है। या फिर आप खुद भी चाहें, अगर यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस अवेलेबल, आप चाहें तो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी जो लिंक में आपको भेजना होता है या भरना होता है वो होता है आपके मेन्यू। मेन्यू आपको यहाँ पे बिल्कुल कॉम्पैक्ट रखने हैं। कॉम्पैक्ट का मतलब है बहुत ही ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, लेंथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप घर से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको, आपके पास वहां पे कम से कम इन्वेस्टमेंट है, तो कम से कम इन्वेस्टमेंट है तो कम से कम आपका मेन्यू होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बड़े होंगे तो आप खुद ही मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे मैन पावर हो सकता है कि सिर्फ आप हो या जो आपके फैमिली के 1-2 मेंबर हैं वही आपकी हेल्प कर रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको पैकेजिंग का भी ध्यान रखना है। चलिए पैकिंग के ऊपर मैं सेपरेट कभी वीडियो बनाऊंगा। चौथा यहाँ पे आता है आपको एक अपनी जो बिजनेस ईमेल देनी। आप अपना चाहे तो पर्सनल भी दे सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि एक सेपरेट ईमेल आप जरूर बना लें, ताकि जितने भी प्रोफेशनल स्विगी जोमेटो के जो मेल आ रहे हैं वो आपके साथ मिक्स ना हो, और आपके लिए जो सेपरेट यहाँ पे एक ईमेल आईडी जरूरी हो जाती है, वो भी आपको वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसके बाद आपको आपकी खुद की कंप्लीट डिटेल देनी पड़ती है। आपका नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, पैन कार्ड नंबर हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी।
इसके बाद आपको यहाँ पे जो रेस्टोरेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी। रेस्टोरेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन के अंदर आपका क्या आता है, आपके रेस्टोरेंट का नाम, और यही नाम कहाँ पे होना चाहिए, आपके फसाई के लाइसेंस पे भी होगा, और यही नाम कहाँ होगा, आपके जो जीएसटी नंबर पे भी होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको एड्रेस देना है, और एड्रेस भी बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ पे जो आपने एड्रेस दिया है वही एड्रेस आपके फसाई में होगा। जीएसटी में आपका दूसरा एड्रेस चल सकता है, क्योंकि जीएसटी एक कंपनी के लिए होता है और जो फसाई होता है वो फूड सेफ्टी के लिए होता है। तो जहां पर रेस्टोरेंट है तो फूड सेफ्टी का जो लाइसेंस होगा उसी स्थान के नाम पे होगा। इसके बाद आपको आपकी टाइमिंग देनी है, ठीक है, अपने क्लाउड किचन की। आप कितने बजे से कितने बजे स्टार्ट कर रहे हो, मॉर्निंग 11 से रात को 11 बजे तक, या फिर मॉर्निंग में 7 बजे से दिन में 4 बजे तक, ठीक है, जो भी आपके टाइमिंग से। आपको ये भी देना है, आपको यहाँ पे ये भी मेंशन करना है कि बीच में कोई ब्रेक तो नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सुबह के समय 7 से 11 आप चला रहे और फिर रात को आप रात को 7 से 11 चला रहे, ठीक है। तो इस तरीके की अगर कुछ भी चीजें आपको वहां पे बतानी है, नहीं तो अगर आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो वो हो सकता है कि आपके जो रेस्टोरेंट को 24 घंटे के लिए ओपन कर देंगे और आपके ऑर्डर कैंसिल होने लग जाएंगे, और आप ऑर्डर को अगर फुलफिल नहीं कर पाओगे तो आपकी रेटिंग बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी, जिसके कारण आपको फिर ऑर्डर ही आना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा आपको मेंशन करने होते हैं अपनी कुजीन, आप कौन सी कुजीन कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि होममेड खाना हो गया, नॉर्थ इंडियन कुजीन हो गया, साउथ इंडियन कुजीन हो गया, चाइनीज हो गया, मैक्सिकन हो गया, ठीक है। आप वेफर्स दे रहे हो, ड्रिंक्स का कोई ब्रांड बना रहे हो, तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको उनको देनी होती है और फिल करनी होती है। यहाँ पे मैं एक चीज पहले बताना भूल गया जो रेस्टोरेंट में, कि आपको आपका एड्रेस भी प्रॉपर्ली देना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था। बट यहाँ पे आपको कुछ लैंडमार्क भी आपको यहाँ पे देना है। इवन अगर आप गूगल के मैप में देखेंगे तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, अक्षांश और देशांश रेखाएं जो होती हैं, अगर आप जाके गूगल पे सर्च करोगे ना तो वो पर्टिकुलर आपको देनी है कहाँ पे, ठीक है। ये भी आपसे मांगा जाता है, ठीक है। और ये चीज अगर आप दोगे तो एग्जैक्ट जो राइडर है आपके रेस्टोरेंट पे आएगा। नहीं तो इंडिया में अभी भी अगर हम गूगल का मैप अपना रहे हैं, ठीक है, फ्लाईओवर को पता नहीं चलता है, हमको जाना कहीं और होता है, हम लोग पहुंच कहीं और जाते हैं, तो ये गलतियां होती हैं। बट वहीं अगर आप जो लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आप एग्जैक्ट जगह पे वहां पे पहुंच पाते हैं। सबसे लास्ट में यहाँ पे आ जाता है मेरी अकाउंट की डिटेल। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, मेरी बैंक अकाउंट की डिटेल में। तो बैंक अकाउंट की डिटेल में आप चाहे तो अपना सेविंग अकाउंट भी दे सकते हैं, अगर आपने कंपनी खोल ली है तो आप अपना करंट अकाउंट दे सकते हैं। इसके बाद आपने अकाउंट में किस बैंक में है आपको भी देना है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोई सा भी आप बैंक खोल सकते हैं। आईएफएससी कोड आपको देना पड़ेगा, ब्रांच का नाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको एक क्रॉस चेक इसलिए ही देना पड़ता है ताकि वो लोग वेरीफाई कर पाए कि भाई आपका ही ये अकाउंट है, कहीं आपने किसी और का तो नहीं दे दिया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है। अब आपको जो लिंक है कैसे मिलेगा, ठीक है, आपको लिंक मिलेगा एक हमारे कोर्स में भी मिल जाएगा, आप चाहे वहां से लेंगे, ठीक है। दूसरा आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे भी हम आपको लिंक्स को प्रोवाइड कर देंगे, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं भी डाल दूंगा। जैसे भी आपको सहूलियत हो आप वहां से लिंक को लीजिए और ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अपने किचन को अटैच कीजिए। बाकी जो लिमिटेड टाइम का ऑफर है हमारे क्लाउड किचन मिनी इंक्यूबेटर प्रोग्राम का, उसको आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी क्लाउड किचन के ऊपर वीडियोस आती रहेंगी, कुछ भी क्वेश्चन कमेंट में जरूर किएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।